स्वागत है आप सभी का हमारे टीजीडी यूट्यूब चैनल। मैं गोविंदा सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले 12 क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 की ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। बहुत सिलेक्टेड सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत सी समस्या बनी हुई है कि सर कौन से किताब पढ़ें, कैसे ऑब्जेक्टिव पढ़ें, क्योंकि बहुत से मिस प्रिंटेड दिया हुआ है, जिसके लिए हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं कि आपका सारा डाउट खत्म कर दें। तो इसी बात पे चलिए हम लोग पढ़ते हैं, और लाइक कमेंट शेयर करिए और बताइए अपने सुझाव भी कि कोई देखने में दिक्कत या किसी प्रकार का लिखावट संबंधी कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा कमेंट्स के द्वारा, हम जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अ, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव क्या होगा? समविभव क्या होगा? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी चीज है कि जेड के अगर अक्ष के समरूप कह रहा है तो कभी भी इसका रूप होता है ना एक्स वाई जेड होता है। तो जेड का अनुरूप दिया है तो क्या क्या बाकी है? एक्स और वाई, यानी कि एक्स और वाई तल होगा। क्या होगा? एक्स और वाई, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। दूसरा, प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में क्या होगी? तो सबसे बड़ी चीज है कि 8 छोटे बूंद की बात हो रही है, 4 कोण बनेगा तो 8 चौका कितना होता है? 32, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। एक समानांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक 6 वाला परावैद्युत भरना है। प्लेट के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर धारिता पूर्वतः बनी रहेगी? यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 6 गुनी रहेगी। कितने होगी? 6 गुनी। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, तो इस केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो इसका ऑप्शन होगा शून्य, यानी क्या होगी? शून्य, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। हमारे चैनल पर आप जोड़िए, सभी विषय के डिटेल्स वाइज पढ़ाया गया है, चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव कवर कराया जा रहा है, तो आप जुड़ कर लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर चल रहा है। ठीक है, समानांतर प्लेट समानांतर प्लेट संधारित्र के समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो कभी भी याद रखिएगा, बढ़ जाती है। इन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच की परावैद्युत पदार्थ डालने पर क्या संधारित्र बढ़ जाए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दूसरा सवाल पढ़ते हैं। एक एकाकी चालक के लिए निम्न से कौन सा अनुपात अचर होता है? प्रश्न संख्या 6 की बात हो रही है। तो एकाकी चालक के लिए निम्न से कौन सा अनुपात अचर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। कुल आवेश बटा विभव होता है। क्या होता है? कुल आवेश बटा विभव होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगला सवाल। वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? 7 का ए, क्या होगा? कभी भी याद रखिए, W बराबर ए में, यानी 1 माइनस कॉस 0। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला सवाल। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगी? ये 8 नंबर सवाल की जो बात हो रही है वो होगा वाई जेड। जो देखिए मैं बोला था ना शुरू में ही, आपको बोला था कि एक्स वाई जेड एक तल के रूप में होता है। अगर एक्स दिया है तो क्या बाकी है? वाई जेड, और जेड दिया है तो क्या बाकी है? एक्स वाई, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा, यानी कि है ना, वाई जेड, सी बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला इस प्रकार आवेशित किया गया है कि इसके पृष्ठ पर विभव 10 गोले केंद्र पर विभव है, यानी कि 9 नंबर सवाल की जो बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 10 वोल्ट, 10 वोल्ट के केंद्र पर विभव क्या होगा? 10 ही वोल्ट होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल।
5 म्यू एफ धारिता वाले संधारित्र को 20 केवी तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान क्या होगा? 10 नंबर की। तो एक किलो जूल होगा। क्या होगा? 1 किलो जूल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेश की विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा? यदि दो आवेश के बीच की दूरी अगर बढ़ा दिया जाए तो विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? सवाल नंबर 11 की बात हो रही है। तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। चलिए अगला सवाल। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानी होती है, इनके 12 नंबर सवाल की बात हो रही है। किसी संधारित्र की धारिता क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि प्लेटों के बीच के माध्यम की परावैद्युता होती है। क्या होती है? प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युता होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। चित्र में प्लेट ए पर आवेश है, यानी कि ए पर 2 म्यू एफ बोल्ट 20 बोल्ट दिया है और 15 बोल्ट दिया है, यानी कि 13 नंबर सवाल की जो बात हो रही है इसका ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन क्या होगा? 10 म्यू होगा। क्या होगा? 10 म्यू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कितना होगा? 10 म्यू। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, 14 नंबर सवाल की बात हो रही है। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, है ना, 14 नंबर सवाल की बात हो रही है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसकी धारिता को घटाना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसकी धारिता को घटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। ए तथा बी समतुल्य धारिता होगी। सवाल नंबर 15। तो इसका आंसर क्या होगा? म्यू एफ। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए म्यू एफ। ठीक है, चलिए अगला सवाल। दो अलग अलग त्रिज्या को दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव क्या होगा? 16 नंबर सवाल की बात हो रही है। विभव क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, छोटे गोले से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर ए, छोटे गोले पर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल बात करते हैं। समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच का आकर्षण बल क्या होता है? समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच का आकर्षण बल क्या होता है? 17 नंबर सवाल की जो बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, क्यू स्क्वायर बटा एप्सिलॉन 0 ए के। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला सवाल। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से युक्त है, दोनों पर समान आवेश 1 mc दिया गया है। एक गोले का विभव v0 है, अनंत पर विभव 0 है। ये दूरी संपर्क में लाने में किया गया कार्य क्या होगा? सवाल नंबर 18 की बी होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा है। अपना नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। एकदम सेलेक्टेड सवाल लेके आए हैं ताकि आपको बेहतरीन कम समय में ज़्यादा फायदा हो सके। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर भी करते जाइएगा। सभी विषय की संपूर्ण रूप से तैयारी हमारे यहाँ कराया जाता है। तो चलो 19 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं। त्रिज्या आर के एक छल्ले पर धन आवेश क्यू एक समान वितरित है, अनंत पर विभव का मान 0 लिया गया है, छल्ले के केंद्र पर क्या होगा? यानी 19 की जो बात हो रही है उसका होगा ए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि विभव क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल।
त्रिज्या r के एक छल्ले पर धन आवेश एक समान विपरीत है अनंत पर विभव का मान शून्य लिया गया है। छल्ले के केंद्र से दूरी पर छल्ले के अक्ष पर विभव क्या होगा। 20 नंबर सवाल की बात हो रही है, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्यू बटा 4πε0 रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अगला सवाल। त्रिज्या r के एक छल्ले पर धन आवेश q एक समान वितरित है अनंत पर विभव का मान शून्य लिया गया है। छल्ले के केंद्र से x दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु की तीव्रता क्या होगी। तो उसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही, यानी कि क्यू एक्स बटा 4πε0 r एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। 22 नंबर सवाल की जो बात हो रही है वो होगा आपका सी, यानी शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। सी नंबर सही। चलिए अगला सवाल। विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण पी वेक्टर बराबर पी आई है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। 23 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शून्य होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक्स अक्ष पर x बराबर 0 पर q तथा x बराबर a पर 2q आवेश रखे हैं, विभव v का मान शून्य होगा। यानी 24 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं उसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि x बराबर 0 पर होगा। क्या होगा, 0। चलिए अगला सवाल। किसी बिंदु P से R दूरी पर आवेश Q रखा गया है, P पर विभव V है, P से दूरी पर पूर्व आवेश से अलग अतिरिक्त आवेश Q रखा गया है, I P पर विभव का मान क्या होगा। सवाल नंबर 25 की बात करें तो शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल बात करते हैं। किसी बिंदु P से दूरी पर आवेश Q रखा गया है, P पर विभव भी 0 है, IP से R दूरी पर पूर्व आवेश से अलग अतिरिक्त आवेश Q रखा जाता है, तो P पर विभव क्या होगा। यानी 26 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं तो 2 भी 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बात करते हैं। किसी बिंदु P से R दूरी पर Q आवेश रखा गया है, P पर भी 0, P से R बटा 2 दूरी पर आवेश Q रखा गया था, P पर मान क्या होगा। यानी 27 नंबर की बात हो रही है तो वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, -v0। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दो आवेश Q को एक दूसरे से ए दूरी पर लाने में 2mj कार्य करना पड़ता है। आवेश Q और -Q को एक दूसरे से दूरी पर लाने में किया गया कार्य क्या होगा। यानी 28 नंबर सवाल बी नंबर। क्या होगा ऑप्शन बी, -2mj होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल। दो धन आवेश को एक दूसरे से ए दूरी पर लाने में 2mj कार्य करना पड़ता है। तीन आवेश Q को भुजा एक ही समबाहु त्रिभुज पर लाया गया कार्य क्या होगा। यानी 29 नंबर सवाल की जो बात हो रही है ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि -2mj होगा। चलो अगला सवाल। ये मत सोचिए कि बड़ा बड़ा सवाल है सर कैसे होगा, भैया एकदम सेलेक्टेड सवाल है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी। घबराए नहीं, पहले बता रही नहीं कि छोड़ के भागना नहीं है। चलो, दो आवेशों को एक दूसरे से ए दूरी पर लाने में 2mj कार्य करना पड़ता है। चार आवेश को Q 4 बार वर्ग भुजा ए को कोणों को रखा गया, किया गया कार्य क्या होगा। सवाल नंबर 30 की बात हो रही है, इसका किया गया कार्य क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से भिन्न होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इनमें से भिन्न होगा। चलिए अगला सवाल, 31 नंबर सवाल। एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, चालक पर नेट आवेश 0 है, चालक की भीतरी सतह पर आवेश क्या होगा। यानी 31 नंबर सवाल की बात हो रही है तो होगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, -Q होगा। चलो अगला सवाल। एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, चालक पर नेट आवेश 0 है,
चालक की बाहरी सतह पर आवेश का होगा, यानी 32 नंबर की बात हो रही है तो बी, ऑप्शन नंबर बी यानी क्यू होगा, क्या होगा क्यू। चलो अगला 45 पेज पढ़ना जिसमें 17 पेज पहुंच गए हैं, ठीक है, घबराइए नहीं, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश क्यू है, चालक पर नेट आवेश शून्य है, चालक के केंद्र से क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, 33 नंबर सवाल की जो बात हो रही है वो तो होगी बी नंबर, यानी कि क्या होगा चैत्र्य त्रैज्य चलेगी, चालक में शून्य होगी और बाहर त्रिज्य होगी, सवाल नंबर बी। चले अगला सवाल 34 नंबर सवाल की बात होगी, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर को जो दो चालक गोले 1 मीटर से युक्त है, दोनों पर समान आवेश 1 एम से दिया गया, एक गोले का विभव भी 0 अंत पर विभव शून्य है, एक दूसरे का गोले विभव क्या होगा, यानी 34 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए भी 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए भी 0। अगला सवाल त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से युक्त है, दोनों समान आवेश 1 एम से दिया गया, एक गोले का विभव भी 0 अनंत पर विभव शून्य है, अब दोनों गोले संपर्क में लाया जाता है तो स्थिति गोले की विभव क्या होगी, 35 नंबर की बात करें तो 35 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि दोनों गोलों पर आवेश समान होगा। चलिए अगला सवाल, चलिए यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नजदीक लाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 36 नंबर की बात हो रही है तो बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, बढ़ेगी, ठीक है। चलो अगला सवाल, यदि एक हेयर बूंद ब्रैकेट में समान आकार जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यूएफ मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी, 37 नंबर सवाल की जो बात करें वो होगी 50 म्यूएफ, 50 म्यूएफ, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 39 नंबर ए तथा बी बिंदु के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी, यानी ए तथा बी समतुल्य धारिता की बात क्या होगी, तो 39 की बात करें वो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, 5/4 म्यूएफ। चलो 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यूएफ है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, 40 नंबर सवाल की बात हो रही है, सी नंबर 20 म्यूएफ होगा, ठीक है। अगला सवाल, विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी है, इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई और पी के बीच थीटा कोण स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 41 नंबर सवाल की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी माइनस पी गुणे ई होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा क्या मापा जाता है, तो ऊर्जा क्या क्या मापा जाता है, ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, 2 कूलाम कूलाम होगा, ठीक है, गलती लिखा गया है, टाइप हो गया, 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु को लाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर क्या होगी, 43 नंबर की बात हो रही है, 10 होगी, क्या होगी 10, यानी कि 20 बटा क्या होगा 2 से भाग कर दीजिए, हो गया 10, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच का संबंध क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ई बराबर माइनस डी बी बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए अगला सवाल, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा, 45 नंबर सवाल की जो बात हो रही है वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी धनात्मक और समरूप दोनों होगा। चलिए अगला सवाल, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, 46 नंबर की बात हो रही है, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर आर, ठीक, आर एस पर नहीं आर। चलिए अगला सवाल, विद्युतीय विभव की बीमा क्या होती है, 47 नंबर सवाल, ऑप्शन नंबर ए होगा, विद्युतीय विभव की क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टी माइनस 3 और ए इनवर्स, ठीक है। चलिए अगला सवाल, पी विद्युतीय आघूर्ण वाला द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर में स्थापित किया जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 48 नंबर की बात हो रही है तो बी होगी माइनस पी इंटू
ई। अगला सवाल, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए परिणामी धारिता का मान क्या होगा? 49 नंबर सवाल की C/3 आंसर होगा। चलो अगला सवाल, आवेश 5 × 10⁸ C तथा -3 × 10⁸ C मतलब कूलाम के बीच दूरी 16 सेंटीमीटर। इन जोड़ने वाली रेखा पर धनावेश से कितनी दूरी पर विभव 0 प्राप्त हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर ऋणावेश की ओर। चलो चित्र में प्रदर्शित परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच का विभव अंतर क्या होगा? 51 की बात हो रही है। चलो इसका ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 10 डी होगा, डी 10 वोल्ट होगा। अगला सवाल, एक वियुक्त गोले की धारिता n गुना बढ़ जाती है जब इसे एक भूधृत सकेंद्रीय गोले से घेर दिया जाता है तो गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? यानी 52 नंबर सवाल की जो बात हो रही है, 52 नंबर सवाल की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो होगा ऑप्शन नंबर ए, n/n-1। चलो अगला सवाल, प्रत्येक त्रिज्या r तथा q आवेशित पारे की 8 बूंद मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाता है तो बड़े बूंद की धारिता प्रत्येक बूंद छोटे बूंद की धारिता के क्या होगी? 53 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं हम लोग उसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 गुना होगा। चलो अगला सवाल, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उस पर आवेश E लिया जाए, यदि यह विराम अवस्था से भी वोल्ट विभवांतर होकर गुजरे तो इसकी ऊर्जा क्या होगी? 54 नंबर सवाल जो है, 54 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी आंसर, यानी ई भी जल होगा, सी आंसर। ठीक है, सी ई भी जूल होगा, जूल। ठीक है, इसका आंसर होगा सी नंबर। उम्मीद करता है कि आपको समझ में आ रहा है। लाइक कमेंट शेयर करिए, अन्य दोस्तों के पास भी भेजने का प्रयास करिए ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं 55 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यदि 2 सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़े जाए तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि दोनों आवेश क्या होता है? संरक्षित रहता है। ठीक है, चलिए अगला 27 नंबर पेज पर आ गए हैं, 45 पेज पढ़ना है। किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल क्या होगा? 56 नंबर सवाल की जो बात करें ये हमेशा क्या होगा? 0 होगा। चलो अगला सवाल, चित्र अनुसार प्लेट 2 म्यू वेव संधारित्र पर आवेश का मान क्या होगा? 57 नंबर सवाल की बात हो रही है तो उसका ऑप्शन नंबर ए होगा, 36 म्यू वेव, म्यू सी, 36 म्यू सी होगा। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। चंद्रमा की धारिता लगभग होती है, चंद्रमा की धारिता लगभग होती है 58 की बात हो रही है तो 58 का ए 177 म्यू वेव। अगला सवाल, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होगा? 59 की बात हो रही है तो ए, सी बराबर Q/V, Q/V। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बात करते हैं 60 नंबर। ठीक है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? तो फैराडे होता है। संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बात करते हैं, विद्युत धारिता की बीमा क्या होती है? 61 नंबर, विद्युत धारिता की बीमा क्या होती है? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या m इनवर्स l के पावर -2 t के पावर 4 a के पावर -2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक, चलिए अगला सवाल, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, 62 नंबर की बात हो रही है, वो होगा बी, गोले की त्रिज्या होगी। क्या होगी? गोले की त्रिज्या। अगला सवाल, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा? 63 नंबर सवाल की बात हो रही है तो होगा ए नंबर, ई बराबर 1/2 CV²। ऑप्शन नंबर, ठीक, दो चालक के बीच आवेश वितरण क्या होगा? वितरण 64 नंबर सवाल की तो ऑप्शन नंबर ए,
ऊर्जा का ह्रास होता है। क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है। अगला सवाल, जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है तब इसकी धारिता क्या होगी? 65 नंबर की बात हो रही है, तो 65 का बी होगी, क्या होती है? घट जाती है। क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, यदि एक शीशे की छड़ अर्थात उच्च पारावैद्युत नियतांक की एक माध्यम को हवा संधारित्र के बीच की रखा जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? तो इसकी धारिता याद रखिए क्या होगी? घटेगी भी नहीं, स्थिर नहीं रहेगी, क्या होगी? बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो क्या कहलाता है? 67 की। ऑप्शन नंबर ए आवेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, भागिए मत। ठीक है, पढ़िए महाराज, और लाइक कमेंट शेयर भी करिए, अन्य दोस्तों के पास भी पहुंचाने का काम करिए। ठीक है, संधारित्र के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो क्या कहलाती है? 68 की बात हो रही है, तो सी यानी कि विभवांतर। क्या होगा आंसर? विभवांतर, सी। चलो अगला सवाल, समान धारिता के n संधारित्र को पहले समानांतर क्रम और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों अवस्थाओं की तुल्य के अनुपात क्या होगी? 69 नंबर की बात हो रही है, तो सी होगा। क्या होगा? सी, एन स्क्वायर। क्या होगा? एन स्क्वायर। चलो अगला सवाल, तीन संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता सी है, समानांतर क्रम में जुड़े हैं, उनकी समतुल्य धारिता क्या होगी? 70 नंबर की बात हो रही है, तो बी होगी। क्या होगी? बी, 3C। चलो अगला सवाल, समान धारिता के तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य 6 म्यू धारिता होती है, यदि उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी? 71 की बात हो रही है, तो सी होगा 54 म्यू। क्या होगा? 54 म्यू। 6 म्यू धारिता के तीन संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य 0.5 म्यू धारिता होती है, यदि उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी? यानी 72 नंबर की बात हो रही है, वो होगा सी। ऑप्शन नंबर सी होगा, 0.4 म्यू होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 2 म्यू तथा 4 म्यू के दो संधारित्र श्रेणीबद्ध है तथा इनके चरम सिरों पर 1200 का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 म्यू वाले संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा? 73 नंबर की बात हो रही है, होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 800 वोल्ट। क्या होगा? 800 वोल्ट। चलिए अगला सवाल, 50 म्यू धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव अवशिष्ट किया जाता है तो ऊर्जा क्या होगा? 74 की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2.5 गुणे 10 के पावर -3 जूल होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, 10 म्यू धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश का मान क्या होगा? 75 नंबर सवाल की बात हो रही है, वो होगा सी, 5 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम। ठीक है, चलिए, दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 तथा C2 है, समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इनकी समतुल्य धारिता क्या होगी? 76। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, C1 प्लस C2। ऑप्शन नंबर डी यानी कि C1 प्लस क्या हो जाएगा? C2। चलिए अगला, चार संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 2 म्यू है, एक 8 म्यू का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। 77 की बात हो रही है, होगा ऑप्शन नंबर बी, समानांतर क्रम में। क्या होगा आंसर? समानांतर क्रम में। चलो अगला, किसी भूयोजित चालक को विद्युतीय आवेशी चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युतीय मान क्या होगी? 78 की बात हो रही है, वो होगी बी, बढ़ जाता है। क्या होगा? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए ठीक है, अगला सवाल। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसका अंदर के विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा? 79, तो सी शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। यदि E0 बाहरी विद्युतीय क्षेत्र तथा परावैद्युतांक का प्रभावी विद्युतीय E हो तो तब परावैद्युत नियतांक का मान क्या होगा? 80 की बात हो रही तो सी। क्या होगा? सी। E0 बटा E होगा। चलिए ठीक है, अगला सवाल मत करते। वांडी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है, 81 की बात हो रही है, तो क्या उत्पन्न करता है? तो सी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। वांडी ग्राफ जनित्र जो है कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनके तुल्य धारिता क्या होगी? 82 नंबर की बात हो रही है, तो सी बटा 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए जोड़ना चाहिए, यानी 83 की बात हो रही है, तो बी समानांतर क्रम है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच के भी अवरक एक पतली प्लेट पर रख देने पर उसकी धारिता क्या होगी? 84 की बात हो रही है, तो उसकी धारिता क्या होगी? उसका धारिता बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक म्यू धारिता के दो संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं और इनके श्रेणी क्रम 0.5 म्यू एफ एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, तो परिणामी धारिता क्या होगी? 85 नंबर की बात हो रही है, सी होगी। क्या होगी? सी, ऑप्शन नंबर सी, 0.4 म्यू एफ। अगला सवाल। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, 86 की बात हो रही है, तो होगा आपका सी, यानी 1 से अधिक। चलिए अगला सवाल। एक समानांतर प्लेट संधारित्र दो परावैद्युत स्थिरांक के तेल डुबा दिया जाता है, तो दोनों प्लेट के बीच का विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा? 87 की बात हो रही है, बी 1/2 के समानुपाती घट जाती है। ठीक है, अगला सवाल। गोलीय संधारित्र की धारिता 1 म्यू एफ है, यदि गोलों के बीच की रिक्तियां 1 मिमी है तो बाहरी गोले की त्रिज्या क्या होगी? 88 की बात हो रही है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 मीटर। क्या होगा? 3 मीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 89 जब संधारित्र में एक परावैद्युतांक स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा इसकी धारिता क्या होगी? तो 89 की बात हो रही है, तो के गुना बढ़ जाती है। क्या होती है? के गुना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंद को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद को विभव तथा छोटे बूंद के विभव का अनुपात क्या होगा? 90 का बी नंबर, यानी कि 4:1 होगा। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 44 नंबर पेज। वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा? 91, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? W बराबर एम एन 1 माइनस कॉस थीटा। 92 नंबर सवाल, लास्ट पेज है। यदि संधारित्र की प्लेट के बीच धातु की एक छड़ घुसा दिया जाए तो उसकी धारिता क्या होगी? तो उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अनंत होगी। लास्ट सवाल। एक अविष्ट चालक स्थिर वैद्युत स्थिति में है, इसके भीतर की बिंदु पर क्या होगी? 93 की बात हो रही, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, विभव प्रवणता 0 होगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। तो इस प्रकार से होता है हमारा फिजिक्स से चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव खत्म। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर करिए, अन्य दोस्तों के पास पहुंचाने के लिए ढेर सारा सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है बाबू, बाय बाय।